ध्यान रहना पड़ता है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं कि सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है सामर्थ्यवान होते हुए भी। आज ऐसी ही स्थिति राहु देव के अंदर विद्यमान है, जहां पर एक साम्राज्य देखने को मिला था। कुंभ राशि पर ये प्रवेश किए थे, तुला राशि के ठीक 5वें घर पर। यहाँ पर माना जाता था कि ये स्थान ऐसा स्थान है जहां पर आकर के राहु देव बड़ी विशालता को प्रदान करेंगे। परंतु अभी 4 महीने हो गए, क्योंकि 18 मई से ये आए हुए हैं, कोई यदि बड़ी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, कोई बड़े परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो समझिए कि अब वक्त करवट बदलने जा रहा है। इसका मुख्य कारण होगा कि ठीक 2 सितंबर का वो डेट आता है जिस दिन यही राहु देव एक ऐसे सिचुएशन पर आ जाएंगे जहां पर ये मृत अवस्था से जागृत अवस्था पर आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी तक ये स्वयं ऐसे पोजीशन पर थे जहां 30 डिग्री से नीचे उतरते हुए 24 डिग्री पर आए थे, जिसे ज्योतिष की भाषा में किसी ग्रह का मृत अवस्था पर होना माना जाता है। 2 सितंबर को ये जागृत अवस्था पर आ रहे हैं और इनका जो कार्यकाल होगा वो पूरे 5 दिसंबर सन 2026 तक रहेगा। अर्थात 2026 की नींव भी इसी समय पर रची जा चुकी है। क्या परिणाम होंगे, क्या इसके फल होंगे, समझिएगा बड़े ध्यान से। पूरे 18 साल बाद राहु का गोचर अपने स्वयं की राशि पर अर्थात शनि की राशि पर, जो कि इनके स्वयं की राशि मानी जाती है, क्योंकि 11 नंबर की राशि प्रबल इच्छाओं की होती, बड़ी इच्छाओं की पूर्ति की होती है, और राहु से बड़ा कोई ऐसा ग्रह नहीं जो हमारे अंदर इच्छाओं को प्रबल करे। और यही ग्रह ठीक तुला राशि के 5वें घर पर है। पंचम भाव हमारे सोच समझ की होती है, राहु जैसा ग्रह यहाँ विद्यमान हो गया, अर्थात जो दायरा है, जो विजन है, वो छोटा नहीं रहेगा, अर्थात एक बड़े विजन पर हम काम करेंगे। सभी ग्रह एक हवा है, हवा का झोंका है, तो राहु एक ऐसा ग्रह है जो तूफान है, क्योंकि तूफान से हम राहु को जोड़ते हैं। अब यही राहु हमारे सफलता के किस मुकाम तक हमको उड़ा कर ले जाएगा, इस बात की विश्लेषण हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। 5वें घर पर राहु शिक्षा प्राप्ति के लिए एक सबसे सुंदर अवसर रहेगा जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र पर काम करते हैं, यहाँ एक अच्छी प्रबलता दिखेगी। क्रिएटिविटी संबंधी कार्यों में भी ये राहु हमको संबल प्रदान करता है, एक सुरक्षा प्रदान करता है। यही नहीं, राहु का संबंध डायरेक्ट शेयर मार्केट से है। स्वयं 11 नंबर की राशि पर 18 साल बाद आए हैं, इसलिए शेयर मार्केट संबंधी कार्यों पर भी हमको प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। कोई डिसीजन हमने पहले लिया है, उस डिसीजन का शुभ परिणाम हमको प्राप्त नहीं हुआ है, अब राहु के पास वो डिसीजन है जो बड़े लाभ से हमको जोड़ जाएगा। क्यों हमने बड़े लाभ का यहाँ पर जिक्र किया है, समझिएगा। राहु के पास टोटल 3 दृष्टियां हैं, पहली 5वीं, फिर 7वीं, फिर 9वीं, और उस हिसाब से इनकी जो पहली दृष्टि है वो भाग्य भाव पर, 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो इनकम के भाव पर, और इनकी अंतिम जो दृष्टि है वो कहीं और नहीं, स्वयं आपकी राशि तुला राशि पर इनकी 9वीं दृष्टि पड़ रही है। राहु का एक जो उनकी मानसिकता है उसको समझिएगा, अर्थात जब आपके लग्न पर इनकी दृष्टि आ रही है, मतलब हम स्वयं राहु से प्रभावित हो जाएंगे ना। राहु का एक ही विजन था कि मुझे कैसे अमृत तक पहुंचना है, कैसे मैं अमृत की प्राप्ति करा पाता हूं, और ठीक इसी प्रकार से यही एट्रीब्यूट जो राहु का है वो हमारे अंदर आना है कि जो मेरी ध्येय है, जो सिद्धांत है, जो मेरा विजन है, वहां तक मैं कैसे पहुंच पाऊं। और इसीलिए 11 नंबर पर राशि का आना एक साम्राज्य माना जाता है। यहाँ पर अच्छे जो क्रिएटिविटी संबंधित कार्य पूरे होते हैं, एक नए आयाम को हमने प्राप्त किया, कोई डिसीजन पहले लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो अब उस प्रॉब्लम से बाहर निकल करके एक अच्छे अवसर की तलाश जो हम कर रहे हैं वो प्राप्त कर पाते हैं। अब आइए पहले स्थान पर जहां पर इनकी दृष्टि है, ये 3 घर है। पहला स्थान 3 नंबर की राशि है, इनके स्वयं के मित्र की राशि हो गई। अब ये स्थान आपके भाग्य का है, तो भाग्य उन्नति में जो प्रॉब्लम हमने फेस किया या जितना हमने मेहनत किया उसके अनुसार भाग्य हमारा साथ नहीं दिया, तो गुरुदेव ऑलरेडी आपके अपने राशि पर ही विद्यमान है इस समय पर, और ऊपर से राहु का भी प्रभाव आ गया, इसलिए एक बड़े अवसर की हम तलाश कर रहे हैं, वो भाग्य हमारा साथ देता है और हमारी मेहनत इस समय पर रंग लाती है, अर्थात हम सफल इस समय पर प्राप्त करते हैं। नवम भाव हमारे पिताजी का है, पिताजी से जुड़े हुए कोई कार्य यहाँ पर हो सकते हैं, कोई सीनियर बॉस है उसके द्वारा हमको सफलता नहीं मिल रही है, या कोई टेंशन बना हुआ है उस पर हम काम करके उस पर सफलता प्राप्त कर रहे हैं।
अब जहां पर ये इनकम और लाभ से हमको जोड़ेगा, राहु के पास जो 7वीं दृष्टि है वो कहीं और नहीं 11वें घर पर है। ये स्थान एक बड़े लाभ, एक बड़े दायरे से जोड़ता है। इसलिए इस समय पर हमारे लाभ की प्रतिशतता बढ़ती है, हमारे कर्म क्षेत्र पर एक नई उपलब्धि हमको प्राप्त होती है, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार में एक संपन्नता पूर्वक वातावरण हम देख पाते हैं। याद रखिएगा, बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनाने वाला सिर्फ एक राहु होता है। और इसीलिए जब इनकम के दृष्टि पर है, इनकम के भाव पर इनकी दृष्टि है, अर्थात लाभ के दायरे भी बड़े होते हैं। कोई चेंज या परिवर्तन चाहते हैं तो राहु की दृष्टि आपके अपने राशि पर है। इसलिए जो लोग अपने स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, जॉब में चेंज करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इन सब के लिए अभी हमारे पास वो दायरा खुल चुका है, वो बंधन अब नहीं रहा, एक नए आयाम को हम प्राप्त करते हैं। राहु के पास कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, राहु स्वच्छंद होकर के अपना मैदान संभालता है और बल्ला चलाता है। ठीक इसी प्रकार आपके अपने राशि पर है, आपके अपने राशि के स्वामी शुक्राचार्य हैं, स्वयं दानव गुरु हैं और राहु को हम स्वयं दानव कहते हैं। इसलिए इनकी दृष्टि आप पर पड़ना कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं। मैं कैसे, मुझे उस अमृत कलश तक पहुंचना है, ये ज्ञान मुझे आता है, राहु का सपोर्ट मिल गया, मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा। अर्थात बड़े लाभ के अवसर ये राहु हमको दिला पाता है। अब ध्यान दीजिएगा, राहु की जो दृष्टि 7 नंबर की राशि है, 7 नंबर की राशि को हम बैलेंस कहते हैं। अर्थात जो असंतुलन जीवन में बना हुआ है वहां पर हम बैलेंस बना पाते हैं, एक संतुलन बना पाते हैं। और यही राहु जो कि माना जाता है तूफान है ना, तो तूफान के माध्यम से हमको सफलता के बड़े शिखर तक पहुंचा जाता है। इनकम और सब दृष्टिकोण से एक पॉजिटिव राहु को हमने यहाँ पर प्राप्त किया। लेकिन कहा गया है प्रत्येक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो दूसरे पहलू को भी जान लेते हैं। दूसरा पहलू ये होगा, राहु के पास सिर्फ 2 ही इनके पास नकारात्मक तथ्य होते हैं। पहला भय देना और दूसरा भ्रम देना। हमको ये बारंबार भयभीत भी करता है और भ्रमित भी करता है, परंतु इस समय पर चूंकि ये जाग चुके हैं, वो भ्रम और वो भय से हम बाहर निकल करके सिर्फ और सिर्फ जैसे अर्जुन को दिखा था, चिड़िया की आंख दिखी थी, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए वो कार्य कर पाते हैं। राहु हमारा सपोर्ट करेगा, राहु हमारे साथ होकर के एक पॉजिटिव काम करेगा। जिस राशि पर है वो शनि की राशि है, इसलिए शनि आपके अपने योग कारक ग्रह है और वही योग कारकता की जो स्थिति है राहु के अंदर विद्यमान रहेगी। अब कैसे कुछ भय और भ्रम है, कैसे इससे बाहर निकला जाए? भगवान शिव पर जलाभिषेक करने से यह राहु सदैव प्रसन्न होता है। भगवान शिव की कृपा तो मिली गई, साथ में हमने राहु को भी अपने पॉजिटिव कार्य के लिए लगा लिया। घर पर कोई धूप देने से भी ये राहु प्रसन्न होता है। जो नकारात्मक ऊर्जा है घर में वो सब समाप्त होता ही है, साथ में एक सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है और हम उस कार्य को कर पाते हैं। क्योंकि राहु की दृष्टि आपके अपने राशि पर आ रही है, इसलिए एक हम कॉन्फिडेंस को प्राप्त करते हैं, एक उत्साह को प्राप्त करते हैं और उस उत्साह से हम जो कार्य करेंगे उसको हम जीत जाते हैं। कोई रोग है, कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, उससे ही बाहर हम इसी राहु के प्रभाव से निकल पाते हैं। तो एक सकारात्मक परिणाम है, एक सकारात्मक ये गोचर है। अन्य ग्रहों का सपोर्ट तो हमको मिल ही गया, साथ में एक छाया ग्रह का सपोर्ट चाहिए था और ये छाया ग्रह का सपोर्ट भी हमको मिल गया। अब अपने कार्य पर लग जाइए और विशालता की ओर आगे बढ़ जाइए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।